हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके। आज का एपिसोड बहुत बढ़िया एपिसोड। अनुज ने अपने ऑफिस का उजड़ा हुआ चेहरा देख लिया। दिल तो बहुत दुखा अनुज का, मगर वो फिर से अपने ऑफिस को स्टैंड करेगा। अंकुश का बिहेवियर तो हमने देख ही लिया, अपडेट्स भी देख लिए, और साथ में हमने अनुज अनुपमा का रोमांस भी देखा। तो मजेदार एपिसोड, मजेदार रिव्यू सुनाती हूँ आपको। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए देखते हैं पहले एबी का वीडियो और फिर सुनते हैं आप सबके ऑडियोस। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर। और अंजू जी धन्यवाद उस दिन आपका फीडबैक के लिए, और आपका सारा वीडियोस और रिव्यूज़ और बहुत पसंद है। एंड नवीन सर आपका अपडेट वीडियो भी बहुत ही अच्छा लगा। एंड धन्यवाद मेरे सारे फ्रेंड्स, प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, मुझे बहुत प्यारे कमेंट्स करने के लिए धन्यवाद, और मेरे लिए पूछने के लिए धन्यवाद। और आज का एपिसोड बहुत बहुत अच्छा लगा एकदम। अनुज इज़ नाउ बैक टू हिज ओल्ड सेल्फ, कंप्लीट फॉर्म। आप कैसे बोले, फुल फॉर्म, आपके वीडियो जैसे बोला अंजू जी, तो बहुत ही अच्छा लगा। सो आज का एपिसोड जैसे शुरू होती है कि अनुज बहुत अच्छा लगता है इन हिज फॉर्मल क्लोथ्स, एंड अनुपमा इज़ लाइक मेस्मराइज्ड एंड शी इज़ लाइक शॉक्ड। एंड फिर अनुज बोलता है कि वो ऑफिस जा रहे हैं। अनुपमा फिर उसको आई थिंक वो ईविल आई के लिए उसको ब्लेसिंग्स देती है, एंड उसका मैग्नेट भी देती है। तो बहुत प्यारी प्यारी मोमेंट है ये भी अनुज और अनुपमा के। फिर वो बोलता है कि वो ऑफिस जाके देखेगा एंड सब कुछ कुछ डिसाइड करके ही आएगा। फिर वही जो प्रीकैप में हमने देखा कि डॉली मीनू को ड्रॉप करती है कॉलेज, क्योंकि वो बोलती है कि अब से वही ड्रॉप करेगी और पिकअप करेगी मीनू को। लेकिन मैं बोलना चाह रही कि मीनू एडल्ट है, राइट? वो मेडिकल कॉलेज पढ़ रही है, तो उसका उम्र कम से कम एटलीस्ट 25 एटलीस्ट होगी। सो एक वाई वो माँ क्यों इतना कंट्रोल कर रही है? वैसे भी वो एडल्ट है एंड उसको अपना डिसीजंस लेने के ऑल राइट है। इतनी भी छोटी नहीं है कि ओके समझो कि 18 ईयर्स है या 19 ईयर्स है, और पेरेंट्स कुछ कंसर्न और इससे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको छोड़ने जा रहे हैं, पिकअप करने जा रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन मीनू तो मेडिकल एग्ज़ाम ख़त्म करके शी इज़ डूइंग इंटर्नशिप, और मुझे इंडिया का पता नहीं बट यहाँ पे 6 ईयर्स लगता है टू कंप्लीट मेडिकल कॉलेज। So 6 years मतलब after school, if you calculate it, she should be somewhere around 26 to 27 years of age. And क्यों इतना वो कंट्रोल कर रहे हैं पता नहीं। शायद मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि इन इंडिया हम लोग बच्चों को कभी बच्चे समझते हैं हमेशा। सो अच्छा नहीं लगा कि डॉली इतना कंट्रोल कर रही है, एंड देन वो देख लेती है सागर के साथ। फिर अनुपमा वो डॉली बहुत ख़राब बोलती है सागर को अबाउट हाई क्लास एंड लो क्लास एंड डिग्निटी एंड सो ये अनुपमा सुन लेती है। अनुपमा आती है और बोलती है ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर डॉली उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है कि उसको मालूम, एक्चुअली अनुपमा को मालूम नहीं है। और मैंने कल जैसे बोला, सागर झूठ बोल देता है, अनुपमा का प्रॉमिस लेके झूठ बोलता है कि वो और मीनू सिर्फ फ्रेंड्स है, लेकिन वो फ्रेंड्स नहीं है, कपल है, एक दूसरे दे लव ईच अदर। सो देन अनुपमा एम्बैरेस फील होती है, बोलती है डॉली को कि ऐसा क्यों सोच रही, वो कभी ऐसा नहीं सोच सकती। सो देन अनुज ऑफिस आता है एंड अच्छा लगता है वो ऑफिस में एंटर करते हैं। कुछ उसका ओल्ड एम्प्लॉयज़ एंड उसका जो ओल्ड आई डोंट नो, आई थिंक मेहता सा या ही, वो सब बोलते हैं कि अच्छा लगा, एंड बोलते हैं कि कंपनी बहुत इसमें, जैसे नवीन सर आपने अपडेट में बताया है कि यही अनुज को पता चल जाता है कि कंपनी बंद होने वाला है, क्योंकि अंकुश और बरखा ने बहुत ख़राब से चलाया और सारा कुछ ख़राब कर दिए। बहुत गुस्सा होता है, फिर वो रोने लग जाता है। देन अनुपमा कॉल करती है, ये बहुत प्यारी सीन है। अनुपमा उसको फाइट करने के लिए बोलता है, और क्योंकि अनुज को चीट किया है। वैसे भी बरखा और अंकुश पहले भी कितनी बार चीट किया है, और हमेशा इसीलिए अनुपमा को अलग कर देना चाह रहे थे, क्योंकि उनको प्रॉपर्टी की वो प्रॉपर्टी ही चाहते थे अनुज का। सो
वैसे अनुज इतना स्मार्ट पर्सन है और बिजनेस में भी स्मार्ट है, तो इसलिए बिजनेस सक्सेसफुल है। ये अंकुश और ये सब ब्रेन्स ही नहीं है बिजनेस चलाने को, इसीलिए वो डूब जाते हैं हमेशा। एंड उनका मन सही नहीं है। जिसका इंसान का सोच और मन ठीक नहीं है, वो बिजनेस भी अच्छा से चला नहीं सकते, क्योंकि वो राइट ऑफ माइंड सेट नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है। जब ऑनेस्टी नहीं है तो बिजनेस कैसा करेंगे। या पता है कि थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स करना पड़ेगा बिजनेस में, बट यू नीड टू बी मोर ऑनेस्ट, तभी बिजनेस बहुत चलेगा। या फिर अनुपमा कॉल करती है अनुज को, है ना, समझाती है कि फ़ाइट करो, जाके पूछो कि क्यों उसने बोला है कि उसकी बेटी आधे मर गए, एंड क्यों ऐसा किया है। सो अनुज सोचता है कि उसकी ब्रदर और कज़न ब्रदर है। सो अनुपमा फिर बोलती है नो, हमने बहुत माफ़ किया। अनुपमा अच्छा सही बोलती है। अनुज फिर जाता है, अंकुश शॉक हो जाता है एंड हग करने लग जाता है। कैसा है जो फेक कंसर्न दिखा रहा है। सो प्रीकैप में यही दिखाया है कि अनुज और अनुपमा डिसाइड करते हैं कि साथ में लड़ेंगे आशा भवन के लिए भी एंड फॉर अनुज बिजनेस। लेकिन कोई कौन आता है, वो नया वनराज है क्या, पता नहीं, या वो कोई बिल्डर है जो बोलेगा कि आशा भवन से भी ये सब लोग निकलना है। सो अभी देखो, और एक परेशानी है अनुपमा एंड अनुज के लाइफ में। सो रोमांटिक मोमेंट्स अभी थोड़ा कम हो जाएगा, बट आज के लिए इतना अंश में मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है अनुज और अनुपमा को फिर से, स्पेशली अनुज का फुल बैक टू डी कपाड़िया, अनुज कपाड़िया बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आज के लिए इतना। अंजू मैम, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। Anju ma'am, good afternoon Naveen sir, good afternoon to all my lovely friends. थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं अनुज तैयार हो गया है अपने ऑफिस में जाके देखने के लिए, जहाँ स्टाफ से और ऑफिस की हालात देखने के लिए जा रहा है, जहाँ अनुपमा भी उसे ऑल द बेस्ट कहती है। अनुज उसे प्लेन किस भी देता है, जहाँ वो भी बहुत ही क्यूट और अच्छा था। यहाँ डॉली मीनू के पीछे ही पड़ गई है, जहाँ अभी तक मीनू ने अपने और सागर के बारे में कुछ नहीं, शायद क्लियरली नहीं कुछ बात नहीं किया है। यहाँ सागर भी परेशान होता है, जहाँ डॉली भी मीनू के साथ ही है, जहाँ उसे मिलने वो भी पहुँच जाता है उसके कॉलेज में, जहाँ डॉली उन दोनों को देख लेती है और उसके बारे में बहुत ही बुरे से बोलने लगती है। उसी वक्त अनुपमा भी वहाँ टिफ़िन सर्विस देने के लिए उसी कॉलेज में पहुँच जाती है, जहाँ वो सागर को इस तरह से जलील होते हुए सागर की पक्ष ले लेती है, जहाँ सागर भी अनुपमा की झूठी कसम खा लेता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त ही हैं। यहाँ सागर और मीनू बहुत ही गलत कर रहे हैं, जहाँ इस तरह से करके ना कहीं उनके लिए, अपने लिए, अनुपमा के लिए ज़्यादा ही गलत कर रहे हैं। जहाँ अभी तक सागर ने कुछ अनुपमा से बताया भी नहीं है, अनुपमा इन दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ जानती भी नहीं है, फिर भी बार बार डॉली उसे ही बड़ा बुरा कह रही है। यहाँ डॉली का कहना बहुत गलत है कि अनुपमा ने उसकी माँ बापूजी को गलत कर दिया है। अनुपमा ने कभी भी बापूजी को ज़बरदस्ती नहीं की है या फोर्स नहीं किया है आशा भवन में रुकने के लिए। बापूजी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए यहाँ आके अनुपमा के साथ रुके हैं। अगर इतना ही ख्याल है तो खुद क्यों नहीं मिला देती है, और जब भी इनको इतनी मुसीबत था तभी इसने कब आके इनको संभाल लिया है। जहाँ इसकी ज़रूरत पे अनुपमा ने ही इसकी मीनू को संभाला था, जहाँ ये चैन से ये और संजय भाई अपने नौकरी पे जा सकते थे।
यहाँ इस तरह से अनुपमा को दोष देना बहुत ही गलत है दोनों बातों में, जहाँ मीनू की बात में भी और अपने माँ बाप के बारे में भी जिस तरह से डॉली ने अनुपमा पे इल्ज़ाम लगाया। यहाँ अनुज ऑफिस पहुँचते ही सारे स्टाफ हैरान हो जाते हैं अनुज को देख के, जहाँ स्टाफ को बताया जाता है कि अनुज ने अपनी सारी बिजनेस भरका और अंकुश के नाम करके अमेरिका चला गया है। यहाँ स्टाफ मेंबर अनुज के बिजनेस ही मानते हुए अभी तक रुके हैं, जहाँ थोड़े स्टाफ ये कंपनी छोड़ के चले भी गए हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स भी इनके मिसबिहेवियर से, अंकुश और बरका से के मिसबिहेवियर एटीट्यूड से वो भी परेशान होके इनके बिजनेस, इनके कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। यहाँ अनुज को ये सारी सच्चाई पता चलती है, जहाँ उसने इतनी सालों से इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था, जहाँ चंद महीनों में ही बरका और अंकुश ने इसे इस मुकाम पे खड़ा कर दिया है कि वो बंद होने की नौबत में आ गई है। यहाँ अनुज ये सब सुनते ही बहुत ही परेशान हो जाता है, जहाँ अनुपमा को भी पहले ही पता है कि ऑफिस जाने के बाद क्या हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो देख चुकी है कि अंकुश और बरका को तो बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ वो पार्टी शार्टी करने के ही लिए ही हैं। जहाँ वो इसीलिए अनुज को कॉल करती है, जहाँ अनुज को रोते हुए वो देख नहीं पाती है और उसे वो कॉन्फिडेंस और भरोसा और हिम्मत देती है, जहाँ इस हिम्मत से ही वो ऑफिस से सीधा अंकुश को घर में मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ बरका ने जो भी नुकसान करना था वो सब करके अभी खिसक गई है, जहाँ अंकुश अकेला ही है घर में, जहाँ उसे अभी भी डर है कि अनुपमा कभी भी आ सकती है फिर से अनुज के बारे में पूछने के लिए। पर उसने तो सपने में भी नहीं सोचा रहेगा कि अनुज आ जाएगा, जहां अनुज को देखते हुए उसे तो 440 का वॉट झटका लग गया है, जहां वो उसे देखते ही बौखला जाता है और घबरा जाता है, जहां घबराहट में भी वो बात करता है। यहाँ अनुज को तो बहुत ही गुस्सा है कि क्योंकि उन्होंने ना बल्कि उसका बिज़नेस को इस मुकाम पे लेके आके खड़ा कर दिया है कि बंद होने की नौबत आ गई है, बल्कि उसकी बेटी के बारे में भी उन्होंने झूठ कहा था। यहाँ सागर और मीनू बहुत गलत कर रहे हैं, जिस तरह से वो इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं कि डॉली को जब मजबूरन मीनू को जल्द से जल्द लड़का देके शादी करने में मजबूर कर रहे हैं, जहाँ सागर ने अपनी खुद ने आशा भवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, पर अभी जिस तरह से वो अपने प्यार में पड़ गया है वो क्या ही ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। जहाँ वो खुद कहता था कि मेरी औकात नहीं है, वो सोच अभी कहाँ गई, जहाँ उसे अपने आप पे पहले पाँव पे खड़ा होना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में देख के बाद में ये पर्सनल डिसीजन जो भी है लेना चाहिए। और यहाँ जिस तरह से अनुपमा ने भरोसा रखा है कि सागर पे कि अगर सागर के मन में कुछ होता मीनू के लिए तो ज़रूर वो पहले अनुपमा को ही कहता, पर सागर ने तो उसका भरोसा तोड़ा है, बल्कि उसे कितनी बार डॉली बहन से सागर के वजह से सुनना पड़ा। ये बहुत गलत कर रहा है सागर, जहाँ वो अभी तक भी अनुपमा को कुछ भी बता नहीं पा रहा है। यहाँ शाह हाउस में तो तोशु के ठाट ही हैं, जहाँ उसे अभी
बहुत ही घबराहट, अजीब तरह से हेल्थ इश्यूज हो रही हैं, जहां डॉक्टर को खुद पूछ रहा है कि आप दवाई भेज दीजिए। यहाँ केंजल बहुत ही मज़े ले रही है तोशु के इस हालत में, जहाँ वो तोशु और पाकी के हालत देख के उसे तो बहुत मज़ा आ रहा है। जहाँ प्रीकैप में दिखाया जाता है कि हार्दिक आ गया है और यहाँ आशा भवन में बप्पा की विसर्जन के लिए भी तैयारी हो गया है। जहाँ हार्दिक कहता है कि बप्पा की विसर्जन के साथ आप लोगों को भी आशा भवन छोड़ना पड़ेगा। यहाँ अभी अनुज अनुपमा दोनों एक साथ लड़ेंगे आशा भवन के लिए भी और अपने बिजनेस फिर से हासिल करने के लिए भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। हाँ अनुज, अंकुश भाई और बरखा भाभी से जवाब ज़रूर मांगिएगा। अनु ने अनुज को काला टीका लगाया। इसकी बहुत ज़रूरत है अनु। अनुज को बुरे लोगों की नज़र से बचाना है। शर्ट का कॉलर भी ठीक किया। हाँ अनुज, तुम्हें पहले वाला भी अनुज कपाड़िया बनना ही है, क्योंकि अनु तुम और आद्या के फ्यूचर के लिए करना ही है। अनुज की ज़िंदगी अनु और आद्या ही मायने रखते हैं। तुम तीनों की हैप्पी फैमिली चाहिए अनुज को, और आप हासिल ज़रूर करोगे कपाड़िया जी। जो आपकी मेहनत का पैसा प्रॉपर्टी है वो हासिल करना ही चाहिए। हाँ अनुज, हक तो जमाना ही पड़ेगा। अनु आद्या तुम दोनों की जिम्मेदारी है, वैसे आशा भवन भी तुम दोनों की जिम्मेदारी है। हाँ अनुज, मेहता जी से पूछिएगा, वो आपको सब बताएंगे। हम भी आपको बदले हुए देखना चाहते हैं। अनु ने मैग्नेट दिया। दही शक्कर भी खिला देती। शुभ काम के लिए जा रहे हैं अनुज। हमारी तरफ से भी ऑल दी बेस्ट कपाड़िया जी। अरे वाह कपाड़िया जी, फ्लैंक किस दी, अच्छा लगा, ये सीन अच्छा लगा अनुज। अनु का डॉली अपनी तमीज भी भूल गई है क्या? अरे अमेरिका में रहकर अपने आप को करोड़पति समझती है क्या? सागर की औकात बताने से पहले खुद की औकात भी देख लो कि तुम क्या हो। आज सागर डर गया, बट उसने जल्दबाजी में अनु की झूठी कसम खा ली। मीनू, सागर की लव स्टोरी में कोई दम नहीं है, लेकिन डॉली ने अनु के साथ जो बदतमीजी की है ना, वो सही नहीं किया। हाँ, आखिर तुम भी शाह परिवार का ही खून हो। डॉली ने अनु को सब सच बताया, लेकिन सागर ने अनु की झूठी कसम खा ली। सागर मीनू अभी प्यार के लिए लड़ेंगे, फिर शादी के बाद एक दूसरे से लड़ेंगे। अरे पहले अपना करियर तो बनाओ, बाद में शादी के बारे में सोचना और प्यार के बारे में भी। अनुज अनु आद्या के लिए फिर सब वापस चाहता है। अनु ने कपाड़िया जी को नज़र का टिका लगाया। कपाड़िया जी अपनी अनु से फ्लर्ट करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। अनु लाइक कपाड़िया जी को ऑफिस जाने के लिए तैयार कर दिया। कहते हैं पैसा आ जाने से आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, वही हाल डॉली का है। आज जिस सागर को औकात दिखा रही है ना, कल को उसी सागर से अपनी बेटी का रिश्ता करवाना चाहेगी। जब वो अनुज के कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट संभालेगा, वो उसकी कंपनी का वकील होगा। और जब वनराज पहले ही पैसे लेकर भाग गया, तो ये लोग किस पैसों के लिए लड़ रहे हैं? एम्पायर डिसअपॉइंट फॉर अंकुश बरखा। अनुज को सबने बताया कि कपाड़िया एम्पायर क्रिटिकल सिचुएशन में है। अनुज आ गया है तो एम्पायर भी ले ही लेगा, बाय हुक और कुक। जैसा धोखा भाभी और भाई ने दिया, अब खुद खाएंगे। हाँ, अब आएगा मज़ा सीरियल में। चलो मेकर्स कुछ तो अच्छा और इंटरेस्टिंग दिखा रहे हैं। भैया डर गए? किंग इज बैक फाइनली, एके एंट्री फायर। अंकुश भाई अब तो आप गए। अनुज के मैग्नेट से ज्यादा आज पहली बार ऑफिस वालों के एक्सप्रेशन पे ज्यादा ध्यान गया। सबने ऑफिस की क्या हालत है वो बताई। अनुज का गुस्सा उफ उफ उफ। आज के एपिसोड के लिए एक ही लाइन, टाइगर जिंदा है। लोग भूल गए, इसीलिए टाइगर याद दिलाने आ गया। अनुज कपाड़िया इज बैक। अनुज फील लो।
कि उसके अपने भाई ने धोखा दिया। अनुज को तो सबने धोखा दिया है, बट ही इज जेंटलमैन, सबको माफ कर देता है। बस इस बार वो माफ नहीं करेगा, सजा दे। सही में कोई अपना धोखा देता है तो बहुत दर्द होता है। सही कहा अनु ने कि आपसे हमारी बेटी के बारे में झूठ बोला तो जवाब मांगना तो बनता है। अनु ने अनुज को हौसला दिया। अनुज इज बैक। अंकुश छोटे भाई से नहीं, अब भी अनुज कपाड़िया से मिलो, अब दिखाएगा तुम्हारी असली जगह। अंकुश का डर, अंकुश शॉक टू सी अनुज। बहुत माफ किया भाई के नाम पर, अब नहीं। व्हाट ए रॉक एंट्री, अनुज इज बैक विथ फायर। अंकुश तेरा बाप आया, तेरे पापों का ही हिसाब मांगने आया। जोर का झटका बहुत जोर से लगा। अंकुश और बरखा की लंका लगाने हमारे कपाड़िया जी वापस आ गए अपने फॉर्म में। अब आएगा मजा। अनुज सडनली अंकुश के घर पहुंचा। अंकुश के तो होश उड़ गए। यहाँ कंपनी बंद होने के कगार पर खड़ी है और बरखा सारा के साथ घूम रही है। अंकुश को अनु से डर लगता है कि वो आ गई तो कैसे हैंडल करूंगा। अनु नहीं, अनुज आया है, उसे कैसे हैंडल करोगे अंकुश। अंकुश बरखा ने तो पूरी कंपनी ही डुबा दी है। ये लोग सिर्फ ऐस करना जानते हैं, कभी भी कंपनी संभालना इन दोनों के बस की बात तो है ही नहीं। अरे अमेरिका में पूरा बिजनेस डुबाने के बाद तो ही तो इंडिया आए थे, तो इंडिया में कौन सी कंपनी को आबाद करने वाले हैं। अंकुश को बिजनेस करना आता ही नहीं है। बरखा में पैसों से ज्यादा एटीट्यूड है, वो क्या संभालेगी कंपनी। अनु के दिमाग में डॉली की बातें घूम रही है। अनु, सागर ने तुमसे झूठ बोला है कि वो मीनू एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये दोस्ती नहीं है। भाला काका ने भी सागर को डांटा कि तूने अनु की झूठी कसम क्यों खाई। अंकुश को माफ नहीं करना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। गाइस समझे अब। अगर अनु हाँ कर देती तो इस तरह रोमांस नहीं मिलता देखने को। अनुज की आंखों में आंसू देख अनु के तन बदन में आग लग गई। वो अनुज की ऐसी हालत करने वालों को छोड़ेगी नहीं, लेकिन हमारी शेरनी ने अपने शेर को संभाला, उसे लड़ने के लिए कॉन्फिडेंट पैदा किया कि एक बाप से उसकी बेटी मर गई ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई। अब रोने का नहीं, रुलाने की बारी आ गई है। अनु ने सही कहा कि बहुत हुआ सम्मान, अब लेना होगा इंतकाम। इनके गुनाहों की कोई माफी नहीं मिलेगी, सिर्फ सजा मिलेगी। अनु खुद पर मुसीबत ले सकती है, लेकिन अनु और आद्या की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अनु के इस सीन ने तो दिल जीत लिया। अगर अनुपमा बापूजी को आशा भवन में नहीं लाती तो तुम्हारे बापूजी अभी भी उसी वृद्धाश्रम में होते जहां पे पहले थे। जब माँ बाप के साथ खड़े रहने की बारी आई तब तुम्हें अपने माँ बाप की याद नहीं आई। तेरा भाई, तेरी माँ, तेरे बापूजी के कोई भी मेंबर से कभी अनु ने दुश्मनी निकाली भी है। ये काम तो तुम शाह फैमिली का है, दुश्मनी निकालने का। अगर ऐसा करती तो आज अनु के साथ कपाड़िया हाउस में राज करती होती। रिकेप में देखा कि हार्दिक आशा भवन तुड़वाने के लिए, लेकिन जिसने डील की पहले उसको लेकर आओ बाबू, फिर ये सब बात करना। डील करने वाला तो भाग गया फ्रॉड करके। अब अनुज को भी अनुज कपाड़िया बनना होगा जल्द से जल्द, तभी आशा भवन बच पाएगा। अब अनुज अनु को मिलकर दो जंग लड़नी है, एक अंकुश से अपना हक वापस लेना है और आशा भवन को बचाना है। अब तुम दोनों मिलकर ये लड़ाई लड़नी है और जितनी भी है दोनों ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। अनुज ने कहा, मुझे यहाँ आपके सामने खड़ा देख के आपको अच्छा नहीं लगा? इतना शौक लगा कि बोलते हुए भी जबान कांप रही है अंकुश की। डर लगना भी चाहिए। वाह किंजल, मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, सिर्फ मजे ले रही हूँ। तू बब्बर से नहीं, बब्बर चूहे हो, बिल में छुपने वाले। खुद को शेर समझना बंद करो। अनुपमा ने क्या खाकर इस जोकर को पैदा किया है, उसकी परवरिश बा वनराज का असर है। अनु ने जो भी खाया हो, पर ये बापूजी वनराज के ही कर्मों का फल है। अंजू जी, कल का आपका एक रिव्यू था जिसमें आप कौरव और पांडवों की जो युद्ध के बारे में, लड़ाई के बारे में बताया था, उस पे सबके कैरेक्टर के नाम मैंने तो चुन लिए। डॉली ने अनु से कहा कि मेरे माँ बाप को अलग कर दिया, अब मेरी बेटी के पीछे पड़ी हो तो खुद क्यों नहीं अपने माँ बाप को एक करती? क्या सिर्फ बाप की प्रॉपर्टी पर हक चाहिए? फर्ज कौन निभाएगा?
क्या बेटी का हक होता है, फर्ज नहीं होता? अनु अनुज उदास था। अनु को बराबर पता चल जाता है और वो अनुज को फोन करती है और अपने अनुज को संभालती है। गणपति विसर्जन के दिन कुछ तो चमत्कार होगा और आशा भवन को अनुज और अनुपमा जरूर बचाएंगे। सारे सेल्फिश लोग सिर्फ अनुपमा के नसीब में क्यों हैं, उससे ही क्यों टकराते हैं? अब डॉली भी सेल्फिश निकली। अंकुश अनुज को देखकर ऐसे डर रहा है जैसे अनुज का भूत देख लिया हो। छाई का कप भी छूट गया हाथ से। किंजल तो बड़े मजे ले रही है तोशु और पाकी के। किंजल तोशु वाला सीन तो मज़ेदार था। अंजू जी, कल आपका एक वीडियो था जिसमें आपने कौरव पांडव की बात की, तो उसमें युधिष्ठिर पांडव थे और दुर्योधन कौरव था, और उसमें मैंने सारे कैरेक्टर के नाम लिखे हैं। मैं कल बताऊंगी, लेकिन आपका वो वीडियो कौन सा था वो देखना है मुझे, जहाँ मैंने कमेंट किया था। आप बता सकते हैं वो वीडियो कौन सा था जो रात को आया था? प्लीज़ इतनी रिक्वेस्ट है। बाकी आज अनुज और अनुपमा वाला सीन बहुत अच्छा लगा। पूरा ने एक बार तो अनुज को इस तरह से हारते हुए देखकर सच में बहुत रोना आया, लेकिन हमारी शेरनी ने बहुत प्यार से अपने शेर को समझाया और लड़ने को इनकरेज भी किया। सुबह वाला सीन देखकर तो मान इज बैक वो कह सकते हैं हम। अब धीरे धीरे अनुज और अनुपमा अपने फॉर्म में आ रहे हैं और दोनों का प्यार भी दिख रहा है। अब देखने में मज़ा आएगा। और सर का अपडेट बहुत ही बढ़िया था। इतनी घटिया हरकत अंकुश कर रहा है, अनुज को धक्के देके बाहर निकाल रहा है। छी, कल का अगर यही सीन है तो वो सीन भी याद आया जब मुक्कू और वनराज ऑफिस में थे और अनुपमा बैंड बजा कर गई थी, जाने वाली थी, वनराज की बैंड बजाई थी, तब वनराज ने भी सिक्योरिटी बुलाई थी अनुपमा को निकालने के लिए। तब सिक्योरिटी ने कहा था, सर नौकरी से निकालना है तो निकाल दीजिए, लेकिन हम अनुज सर की अनुपमा मैडम को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। वही सीन कल याद आएगा। आज के लिए इतना ही। अंजू जी, आपको नवीन सर को भी मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड भी बहुत शानदार लगा। जिस तरह अनुज ऑफिस जा रहा था तो अनु का अपने अनुज को नज़र का टीका लगाना वो तो बहुत ही बढ़िया था। फिर उसका कॉलर ठीक करना सब बहुत अच्छा लगा। उस पर अनुज का कहना कि ये तुम पहले भी मेरे लिए करती थी और जल्दी आने के लिए कहती थी, पर अब नहीं कहोगी। पर मैं कहता हूँ कि मैं बहुत जल्दी आऊँगा। सच में बहुत अच्छा लगता है दोनों को ऐसे साथ देखकर। उस पर जो अनुज अपनी अनु से फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ता और उसे फ्लाइंग किस करता है, सो स्वीट। उस पर अनु का शर्माना फंटेस्टिक। बाद में अनुज का ऑफिस जाना और सब एम्प्लॉय अनुज को देखकर खुश होते हैं और पता चलता है कि अंकुश और बरखा इस कंपनी का सत्यानाश कर चुके हैं। अब अनुज कुछ भी हो जाए अपनी अनु के साथ मिलकर अपना सब कुछ वापस पाकर रहेगा। बहुत हो गया रिश्तों का सम्मान, अब अपना हक और खोया हुआ सम्मान पाने की बारी है। आज जिस तरह अनुज ने अनु के साथ बात की, अनुज की आंखों में आंसू देखे अनुपमा ने कि वो ये सब देखकर टूट चुके हैं, तो अनु ने अपने अनुज को हौसला दिया और आगे बढ़ने की हिम्मत भी दी, जो कि अनुज ये सब ज़रूर करेगा और अपनी अनु और आद्या के लिए ये सब कुछ वापस पाकर ही रहेगा। वो सब अपनी अनु और आद्या को देना चाहता है जो उसकी हकदार हैं, जो सब अनुज का है, जो कि बरखा और अंकुश उस पर अपना कब्जा करके बैठ चुके हैं। और अपडेट में भी जो सुना है कि अंकुश अनुज को धक्के देकर बाहर निकालने को कहेगा सिक्योरिटी से, पर जो सिक्योरिटी अनुज की अनुपमा को बाहर नहीं निकाल सकी जब वनराज ने कहा था, तो ये सिक्योरिटी अनुज सर को कैसे निकाल सकते हैं? इसका उल्टा ही होगा। कल को ये सिक्योरिटी ही अंकुश को धक्के मारकर बाहर निकालेगी। आज अनुपमा की बात मुझे बहुत अच्छी लगी जब उसने कहा कि बहुत हो गया, हम घर की शांति के लिए चुप थे, हर बार उन्हें माफ़ करते आए हैं, अब माफ़ नहीं सज़ा देने का वक्त है। बस इसी तरह अगर अनुपमा अनुज के साथ ऐसे खड़ी रहेगी तो बहुत सुकून से इनका जीवन चल सकता है।
हर बार कोई ना कोई आकर इनके जीवन में जहर घोल देता है, चाहे वो शाह हाउस वाले हों या कपाड़िया हाउस वाले। दोनों तरफ से ही जहरीले लोगों से पाला पड़ा हुआ है मान का। उधर तोशु डॉक्टर से बात कर रहा है कि कोई दवाई प्लीज़ भेज दीजिए। उस पर जो आज केंजल ने तोशु का मजाक उड़ाया, वो सीन सबसे बढ़िया लगा। आज डॉली का अनुपमा से बात करना, जो कि अभी उसे कुछ पता ही नहीं है, तो किस तरह उस पर चला रही है, कितनी बदल चुकी है। कैसे कहती है कि मैं बेइज्जती करने में अपने भाई से 4 कदम आगे हूँ। अभी तो अनुपमा चुप है। जब उसे पता चल जाएगा कि प्यार की आग एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से लगी हुई है, फिर तो अनुपमा ज़रूर इस डॉली को इसी भाषा में जवाब देगी। वो चुप रहती है वरना उसके मुंह में भी जुबान है। डॉली सिर्फ वो रिश्ते का लिहाज कर रही है। अगर वो वनराज को जवाब दे सकती है तो तुम क्या चीज़ हो। बट कभी ना कभी इसकी अकल भी ज़रूर टिकाने आएगी और तब ये खुद अनुपमा से माफ़ी मांगेगी। कल को जिस सागर को ये इतना सुना रही है, जब वो बड़ा वकील बन जाएगा तब पता चलेगा। आज सागर को रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत गलत किया जो अनुपमा की झूठी कसम खाई, पर वो डर की वजह से ऐसा कर गया। पर जैसे डॉली ने सब सच बोल दिया, सागर को भी सच बोल देना चाहिए था जहाँ गलती कर गया। पर जब अनुपमा को पता चलेगा कि वो ज़रूर समझेगी और शायद माफ़ भी कर देगी सागर को। पर दुख तो होगा कि मैं उसे अपना बेटा मानती हूँ और उसने मुझसे ये सब छुपाया। प्रीकैब में देखा तो अनुपमा अनुज को कहती है कि हम दोनों मिलकर आशा भवन और अपना हक वापस पाकर रहेंगे। उधर गणेश विसर्जन की तैयारियां हो रही थी, तभी आशा जी के बेटे का आना और आशा भवन के बारे में कहना। पर कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा और आशा भवन को कुछ नहीं होगा, क्योंकि अनुपमा ये कभी भी नहीं होने देगी। अब तो अनुज भी अपनी अनुपमा के साथ है, तो और अनुपमा को क्या ही चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। अनुज कपाड़िया बिजनेस टाइकॉन अपनी राह में अपने हक के लिए आगे बढ़ रहा है और उसकी सारथी बन रही है अनुपमा। जहां अनुज अर्जुन की तरह अपने ही भाई भाभी के खिलाफ अपने पर हुए धोखे का युद्ध छेड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ाई करेगा, वहीं अनुपमा कृष्ण की तरह सारथी बन उसकी हर समस्या या हर व्यवधान का निवारण करेगी। अनुज को हतोत्साहित नहीं होने देगी, क्योंकि ये लड़ाई अनुज अपने लोगों के खिलाफ अपने हक के लिए लड़ रहा है। अनुज को अनुपमा काजल का टीका नज़र के लिए लगाती है और उसको चुंबक देती है, क्योंकि वो अनुज के लिए लकी चार्म है। अनुपमा कहती है आद्या की जिम्मेदारी भी हम दोनों की है, जब अनुज आद्या और अनुपमा के लिए सब कुछ करने को कहता है। अब दोनों यानी मान, आशा भवन और आद्या की जिम्मेदारी मिलकर उठाएंगे। जहां अनुज के चेहरे पे दृढ़ निश्चय नज़र आ रहा है, वहीं अनुपमा का विश्वास अपने अनुज पर कि आप सब कर सकते हैं। मान जब भी साथ होते हैं, सीन में 4 चांद लग जाते हैं। उधर मीनू को डॉली ड्रॉप करती है और सागर जब मीनू से मिलता है तो डॉली उसको एक साथ देखकर सागर को भला बुरा कहती है, लेकिन मीनू डॉली की बात का अपोज करती है और सागर के बारे में बताती है। लेकिन डॉली तो बनराज की बहन है, जो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती, वो मीनू की बात क्या सुनेगी। उसी समय अनुपमा डॉली बहन को रोकती है जब सागर को डॉली फटीचर कहती है। लेकिन डॉली अनुपमा पर भी उल फजूल इल्ज़ाम लगाने लगती है कि आप जानबूझकर बदला ले रही हैं और मीनू को ऑटो वाले के साथ बांध रही हैं, और अनुपमा सकते में। जब वो सागर को देखती है तो सागर घबरा जाता है और अनुपमा की झूठी कसम खा जाता है। बस यही गलती कर दी सागर ने। जब सच बोलने की हिम्मत नहीं थी तो प्यार करने की हिम्मत क्यों करी। सागर से अच्छी तो मीनू निकली, जो माँ को फेस कर रही है। लेकिन सागर इतना डर गया कि अनुपमा की झूठी कसम खा गया, ताकि अनुपमा को कोई तकलीफ़ ना हो। वो ये नहीं सोच पा रहा कि जब अनुपमा को पता चलेगा तो उसको कितनी तकलीफ़ होगी। उधर अनुज अपने ऑफिस में एंटर होता है और सब कुछ उसको अव्यवस्थित लग रहा है।
तभी पुराना स्टाफ अनुज को पहचान कर अनुज के पास आते हैं और कंपनी को टेक ओवर करने को कहते हैं। साथ ही बरखा अंकुश की करतूतें, उनकी नाकामयाबी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कंपनी बंद हो रही है, लेकिन हमें उम्मीद थी कि आप वापस आएंगे। और अनुज उन सब की बातों से दुखी होकर उनसे इन सब बातों के लिए माफ़ी मांगता है और उन सब से वायदा करता है, अपने स्टाफ से वायदा करता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस अनुज को उन लोगों का साथ और थोड़ा सा वक्त चाहिए और सब साथ देने का वायदा करते हैं। अनुज परेशान अंकुश के केबिन में और उसके ध्यान में भाई भाभी की करतूतें याद आ रही हैं कि कैसे आद्या के बारे में झूठ और कैसे बिजनेस हड़पा उन्होंने। और उसी समय अनुपमा का फ़ोन। अनुपमा अनुज की हालत देखकर व्यथित हो जाती है। अनुज के आंसू, अनुज की वेदना अनुपमा को अंदर तक हिला जाती है। अनुपमा कहती है कि धोखा अगर व्यापार तक हो तो उसे माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जब धोखा परिवार तक आए, बेटी तक आए, तो फिर उन्हें माफ़ी नहीं, सज़ा मिलनी चाहिए। ये अनुज के आंसू अंकुश और बरखा पर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि अब अनुपमा अनुज के आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर बरखा अंकुश ने अनुज का हक आसानी से नहीं दिया तो अनुज और अनुपमा दोनों मिलकर ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो अनुज ही अंकुश के घर जा रहा है, लेकिन अनुपमा भी अपना दुर्गा वाला रूप जरूर दिखाएगी। और अंकुश की हालत ख़राब जब उसने अनुज को घर में देखा। अभी तक तो वो अनुपमा से ही डरा हुआ था, लेकिन अब तो अनुज भी सामने आ गया। अंकुश, धोखा दिया है ना तुमने, तो तुम्हें माफ़ी तो मिलेगी नहीं, सज़ा ज़रूर मिलेगी और चैन तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उधर तोशु का एसिडिटी और वीकनेसेस की शिकायत, या कहे तो घबराहट की कहीं सत्ता ना छिन जाए। उसी समय किंजल काढ़ा लेकर आती है और फिर किंजल के शहद में डूबे हुए अपने बातों के तीर तोशु पे छोड़ती है, साथ ही उसकी हालत के मज़े लेती है। बेचारा तोशु किस किस को देखे, किंजल के व्यंग बाण सुने या डॉली की दादागिरी। लेकिन तोशु की भी रस्सी जल गई अभी तक, लेकिन तोशु का बल नहीं गया। प्री कैप में अनुज और अनुपमा का वायदा हमें आशा भवन को एक होकर बचाना है और अंकुश भाई से भी हक वापस लेना है। उधर गणेश जी के विसर्जन की तैयारी। तभी आशा भवन में हार्दिक आशा भवन को छोड़ने के लिए कहता है। आगे देखते हैं कि दोनों कैसे आशा भवन को बचाते हैं और अंकुश भाई से कैसे अपना हक वापस लेते हैं। थैंक यू अंजू जी एंड थैंक यू नवीन जी, थैंक यू वेरी मच। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज जिस तरह से अनुपमा ने अनुज की को काला टीका लगाया है या जो भी है, वो मोमेंट्स तो थे ही बहुत बढ़िया। अनुपमा का अगर बस चलता तो वो अनुज को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती, लेकिन अनुपमा ये अच्छे से जानती है कि अनुज को ये लड़ाई आज अकेले ही लड़नी पड़ेगी, नहीं तो वो क्योंकि वो जानती है कि अनुज आज बुरी तरह से टूट जाएगा और उस वक़्त उसको अनुपमा की साथ की बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। खैर, अनुज ऑफिस आता है, वहाँ उसको ऑफिस से के सारे हालात पता चलते हैं कि बिल्कुल कंपनी बिल्कुल बंद होने के कगार पे पहुँच गई है और वो जिस तरह से सब लोग उसको देखते हैं और खुश होते हैं, उनमें से कोई एक कहता भी है कि आप थोड़ा देर से आए हैं, कि कंपनी तो बिल्कुल बंद होने की उस पर कगार पे पहुंच चुकी है। उसने ये तो हमें पता ही था कि अंकुश और बरखा जो है ये नहीं संभाल पाएंगे इसका बिज़नेस। खैर, उन लोगों में है ही नहीं इतने गट्स, तो वो क्या संभालते। जब उसने अपना अच्छा जमाया बिज़नेस अंकुश ने डुबो दिया, तो ये इसका कैसे संभाल पाता ये तो कहीं से भी है ही नहीं, उसमें कैपेबिलिटी तो है ही नहीं कि वो कोई वो कर पाए। कोई सा भी बिज़नेस इसके हाथ में दे दो, सारे बिज़नेस को ये ठप करके ही छोड़ेगा।
और बरखा भी अभी तो पता नहीं, जो हमने अभी बाद में देखा है कि कहीं गायब है वो, और अंकुश घर पे अकेला है। कह रहे जैसे ही वो वो उसके अंकुश के केबिन में आता है और वो उसको सारी बातें याद आती हैं, तो वो टूट जाता है। और तभी उसी टाइम पर अनुज को अनुपमा का कॉल आना, माइंड ब्लोइंग। और जिस तरह से आज अनुपमा ने अनुज को ये कहा कि जो है अब हमें ये लड़ाई तो तुम्हें लड़नी ही होगी, और हमारे तुम्हें सारे सवालों के जवाब लेने ही हैं। मुझे तो यह लग रहा था कि कहीं अनुपमा अनुज से अंकुश बरखा को माफ़ करने के लिए ना कह दे, लेकिन नहीं, आज तो जो है वो पूरे दुर्गा के अवतार में नज़र आई है। बहुत बड़ी, जिस तरह से उसने कहा कि आपको जो है उनसे अपने एक-एक सवालों के जवाब लेने होंगे। उसने कहा जब तक बात व्यापार तक थी, तब तक हमने सब कुछ सहन किया और माफ़ी भी करी है, लेकिन अब कोई माफ़ी नहीं होगी। अब उस जिस अनुपमा की बात को जो है सुनकर अनुज ने अपने आंसू पोंछे और उसने अपना एक दृढ़ निश्चय किया कि मुझे हर हालत में यह अपने सवालों के, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि आद्या नहीं है, आद्या की हमें ये बॉडी मिली है, ये हुआ है। एक बच्चे के लिए मतलब लोगों ने कितना बड़ा झूठ बोला, जो कि अभी ज़िंदा है। भगवान ना करे आद्या को कुछ हो गया होता तो पता नहीं। ये लोग तो बिल्कुल अनुज की जो हालत हम लोगों ने देखी है, वो तो ये लोग सोच भी नहीं सकते। फिर गलत मेडिसिन तो लोगों ने दी ही थी। अभी तो ये सारे सच आने बाकी हैं, सामने आने बाकी हैं कि लोगों ने क्या-क्या कांड किए हैं। खैर यह इधर हमने उसका भी देखा, सागर और मीनू मिल रहे हैं और डॉली दोबारा लौट आई है। इतने में अनुपमा आ गई है, तो अनुपमा को पर भी वो चढ़ गई है और उसने कह दिया है कि जो है मैं तो भाई जैसी हूँ और ये हूँ। खैर अभी अनुपमा समझ नहीं पाई है, लेकिन उसने कह दिया है कि इन दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। और इधर सागर ने भी अनुपमा की झूठी कसम खाई है, लेकिन अब वो पछता तो रहा है, लेकिन पछताने से कुछ फ़ायदा थोड़ी ना है। तो वो घर अपने आशा भवन में आके वो बाला काकू को सब बताता है, तो वो बहुत कहते हैं कि तुमने ये गलत किया, चाहे किसी भी दबाव में था या कुछ भी था, झूठी कसम नहीं खानी चाहिए थी। अब जब तीर कमान से निकल जाता है और बात ज़बान से निकल जाती है, तो वो वापस थोड़ी ना आती है। उधर तोशु भी अपनी हरकतों से बाज तो आने वाला है नहीं। अपने फिर उसने कुछ अपने उसके लिए चाल सोची है कि जब वो डॉली ने कहा कि मेरे पैसे कहाँ हैं और ये है वो सब, उसको सब ये सब चीज़ें याद आ रही हैं। देखते हैं अभी तोशु अपना क्या नया पैंतरा अपनाता है, क्या हथकंडे करता है, अपनाता है। लेकिन ये कुछ कर, हाँ वो किंजल ने उसको कुछ वो तो कह रही है। आज तो किंजल का सीन भी बड़ा मज़ेदार था, जब वो कह रही है कि मैं तो तुम्हारे मज़े ले रही हूँ और ज़्यादा वो करोगे तो ये तुम्हारा काढ़ा भी तुम्हारे काम नहीं आएगा, क्योंकि वो बार बार ये सोच रहा है कि अब तो डॉली फुई भी अपने पैसे मांगेंगी और ये हिस्सा मांग रही है, ये कर रही है। खैर और जब ये अनुज अंकुश के घर पहुंचा है, तो अंकुश बरखा से फ़ोन पे बात कर रहा है और वो पता चला है कि वो सारा के पास यूएस गई हुई है। और इधर वो हैरान परेशान है, ये बिज़नेस ठप हो गया है और बिज़नेस को मैं कैसे संभालूं। तब तक अनुज वहाँ पहुँच गया और उस अनुज को देखते ही अंकुश की जो सिट्टी पिट्टी गुम हुई है, वो तो खैर होनी ही थी, यही होना था उसके साथ। खैर इतने में प्री कैप हमने में क्या था, प्री कैप में हमने देखा है कि ये आशा भवन में लोग कह रहे हैं कि लड़ाइयाँ हमारी दो हैं, पर जो है हम लोग अब एक हैं। और इतने में वो हार्दिक और उसका वो
जो है असिस्टेंट है वो आ गए हैं और कह रहे हैं कि जो है गणपति विसर्जन के साथ साथ आपको भी इस घर से जाना पड़ेगा। और अब आगे देखते हैं क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। सबका मन खुश हो जाता है जब अनुज और अनुपमा को साथ में देखते हैं। तो ये तो मैंने कहा ही था कि अब ये हल्का फुल्का रोमांस हमें देखने को मिलेगा तो मजेदार है। तो आपके रिव्यू से सब प्यार, सब तकलीफें सब झलक रहा है। तोशु की कॉमेडी का भी मजा आ रहा है। तो मजा आया आपके रिव्यू सुन के और ऐसे ही भेजते रहिए। जिन्होंने नहीं भेजे हैं वो अपने रिव्यू अगर भेजना चाहते हैं तो इस नंबर पे भेजिए 9833155523 और बनिए हिस्सा HS कम्युनिटी का इस वीडियो का। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.